अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। अफगानिस्तान के बाद अब ब्रादर मुल्क ईरान भी पाकिस्तान और चाइना के ब्लॉक में शामिल हो चुका है। और खबर यह है कि अब चाइना, पाकिस्तान और ईरान मिलकर भारत के खिलाफ एक बड़ा जो है वो धमाका करने जा रहे हैं। ये धमाका किस नौइयत का होगा और ये मुकम्मल स्टोरी है क्या, इस व्लॉग में मुकम्मल तफसील के साथ आपको बताएंगे। इससे पिछले व्लॉग में हमने आपको अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो मामला चल रहे थे उसके मुतल्लक मुकम्मल ब्रीफ किया था कि किस तरीके से चाइना के अंदर अफगानिस्तान और पाकिस्तान इन तीनों ममालिक ने मिलकर जो है वो एक स्ट्रेटजी बनाई है और ये स्ट्रेटजी अब भारत के खिलाफ जो है वो काम करेगी। अभी एक ताज़ा तरीन खबर ये है कि अब ईरान भी जो है वो पाकिस्तान और चाइना के ब्लॉक के अंदर शामिल हो चुका है और ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। और इससे डेफिनेटली भारत के ईवानों में जो है वो भूचाल आ चुका है और हर तरफ जो है वो इस बात के चर्चे हो रहे हैं कि आखिर ईरान, पाकिस्तान और चाइना क्या करने जा रहे हैं। तो ये कहानी उस वक्त शुरू होती है जब पहलगाम के अंदर जो है एक खुद साख्ता वाक़या हुआ और उसके बाद भारत ने जो है पाकिस्तान के खिलाफ आग उगलना शुरू कर दी और धमकियां देना शुरू कर दी। अभी पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई नहीं की थी कि इस दौरान जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा है अब्बास इराक़ची साहब, वो पाकिस्तान आए। वैसे तो अब्बास इराक़ची साहब का जो दौरा है वो भारत का था और डेफिनेटली भारत और ईरान के जो ताल्लुकात हैं वो बड़े मजबूत है और ये दोनों ममालिक आपस में काफ़ी करीब हैं। लेकिन जब ये कशीदगी शुरू हुई तो इस कशीदगी को कम करने के लिए अब्बास इराक़ची साहब ने अपना एक जो है एक्स्ट्रा दौरा पाकिस्तान का किया और वो दूसरे दिन पाकिस्तान के अंदर पहुंच गए और उनका मकसद सिर्फ यही था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो कशीदगी है इसको कम किया जाए। तो बहरहाल पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा उनका इस्तकबाल किया और उनके मौक़िफ़ को सराहा और उनको कहा कि जी बिल्कुल पहलगाम वाक़ये का जो मामला है हम उसको इंटरनेशनली उसकी तहकीकात करवाने के लिए बिल्कुल तैयार है और हम किसी किस्म का कोई भी जो है वो कशीदगी का ज़हन नहीं रखते और ना ही हम भारत के साथ कशीदा ताल्लुकात चाहते हैं। तो एक अच्छा मैसेज दिया पाकिस्तान ने। उसके बाद अब्बास इराक़ची साहब पहुंचे भारत, जहां उनका जो है वो इस्तकबाल किया गया और वहां उन्होंने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के साथ साथ दीगर जो अहम शख्सियात हैं उनके साथ मुलाकात की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि भारत के एक साबिक मेजर हैं गुरु आर्य साहब, वो मीडिया के ऊपर बड़े जो है वायरल होते हैं और ऊट पटांग किस्म के बयानात उनके जो है वायरल होते रहते हैं। जिस तरीके से जनरल बख्शी साहब हैं, इसी तरीके से गुरु आर्य साहब हैं। तो गुरु आर्य साहब ने जो है वो तौहीन कर दी अब्बास इराक़ची साहब की और बाकायदा टेलीविजन के ऊपर बैठकर उन्होंने कहा कि ये सूअर का बच्चा, ये सूअर के बच्चे के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए कि ये सूअर का बच्चा जो है वो पाकिस्तान की साइड लेते हैं ये लोग और अभी ये भारत आ गया, इसको नहीं आना चाहिए था, इसको बाहर निकाला जाए। तो ये तौहीन अमेज कलमात उन्होंने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के बारे में कहे। तो डेफिनेटली ईरान के वज़ीर ख़ारजा तो वापस चले गए, लेकिन जैसे वो वापस गए तो उसी वक्त ईरान का जो है वो बड़ा शदीद किस्म का मौक़िफ़ सामने आया कि आपने आए मेहमान की जो है वो तौहीन की है, जो कि हमारी रिवायात के खिलाफ है। और एक ख़त लिखा गया भारत को अफ़गान एम्बेसी की जानब से और उसमें शदीद मज़म्मत की गई गुरु आर्य साहब के इस बयान की और भारत को जो है वो शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। और उस ख़त में बाकायदा तौर पर ये लिखा गया कि आपने हमारे मेहमान की जो है वो तौहीन की है। बस ये एक टर्निंग पॉइंट था कि जिससे भारत और ईरान के दरमियान जो है वो खलीज बढ़ना शुरू हो गया। और इससे बढ़कर बाद में फिर क्या हुआ कि भारत ने जो है वो अमेरिका और इसराइल की हमायत लेना शुरू कर दी और इसराइल के कमांडोज जो है वो वहां पहुंचे और भारत ने अपनी तमाम तर जो फौजी तनसीबात हैं वो इसराइल के हवाले दे दी और इसराइल को अपनी फौजी तनसीबात तक जो है वो रसाई दे दी। नाज़रीन यहाँ एक बात समझें कि जिस तरीके से पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन भारत है, इसी तरीके से ईरान का जो अज़ली दुश्मन है वो इसराइल है। डेफिनेटली इसराइल पूरे इस्लामी ममालिक का जो है वो मुश्तरका अज़ली दुश्मन है, लेकिन अगरचे कुछ ममालिक उसको नहीं समझते। बहरहाल ईरान और जो है वो ईरान इसराइल को अपना अज़ली दुश्मन समझता है और उसके साथ साथ अमेरिका को भी। डेफिनेटली अमेरिका ने ईरान के ऊपर अब तक जो पाबंदियां आयद की हुई हैं, अमेरिका और ईरान के दरमियान भी अक्सर जो है चपकलश रहती है। तो जब भारत ने ये काम किया कि उसने अपनी फौजी तनसीबात तक इसराइल को रसाई दे दी, तो ये मामला मजीद जो है वो गड़बड़ हो गया और अब ईरान ने भारत को बिल्कुल सफेद जो है वो झंडी करा दी कि आपने हमारे अजली दुश्मन को इस तरह प्रोटोकॉल दिया है और अजली दुश्मन को आपने दावत दे दी है, लिहाजा अब हमारे और आपके रास्ते जो है वो जुदा है। जब मामला यहाँ तक पहुंचे तो इस सारी सूरत हाल को जांचते हुए चाइना ने जो है एक कारी जरब लगाई और इस कारी जरब को लगाते हुए जिस तरीके से अफगानिस्तान को चाइना ने बुलाया, इसी तरीके से चाइना ने पाकिस्तान और ईरान को भी जो है वो करीब कर दिया। और अभी जो कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है वो 4 ममालिक के दौरे पर गए, उनमें तुर्किया है, ताजिकिस्तान है, आज़रबाईजान है और उसमें चौथा मुल्क जो है वो ईरान है। इन चारों ममालिक के पास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है वो पहुंचे हैं और उनका मकसद स्पेशली शुक्रिया अदा करना है पाकिस्तान और भारत में जो कशीदगी हुई थी उस दौरान
डेफिनेटली तुर्किया ने भी पाकिस्तान का साथ दिया, ताजिकिस्तान और अजरबैजान ने भी पाकिस्तान का साथ दिया। तो अजहार तशक्कुर के लिए हमारे वज़ीर आज़म साहब जो है वहाँ पहुंचे हैं। लेकिन यहाँ ईरान का जो दौरा है वो बड़ा अहम है, और इस ईरान के दौरे के दौरान वही कुछ होगा जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना के अंदर जो एक इजलास हुआ है उसमें हुआ है। तो इसमें डेफिनेटली चीन अपना किरदार अदा करेगा और पाकिस्तान और ईरान एक दफा फिर जो है वो करीब आ जाएंगे। और यहाँ एक और पते की बात यह है कि आपको पता है कि दुनिया के अंदर जितने भी एटमी पावर्स हैं वो 8 से 9 ममालिक बनते हैं, लेकिन उनमें कुछ ममालिक ऐसे हैं कि जो कि अनडिक्लेयर एटमी ताकत हैं, यानी कि जिन्होंने अपने आप को अभी डिक्लेयर नहीं किया हुआ, और उसमें डेफिनेटली पाबंदियों का भी वो शिकार है। उनमें ईरान एक मुल्क है कि ये जो है वो बिल्कुल एटमी ताकत तो बन चुका है, लेकिन अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ। उनके पास तमाम तर जो एटमी असासे हैं, एटमी हथियार है, वो मौजूद हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर नहीं किया। तो दो एटमी पावर, एक तो डिक्लेयर एटमी पावर पाकिस्तान, और दूसरी अनडिक्लेयर एटमी पावर ईरान, और तीसरी जो सुपर पावर है वो चाइना है। ये तीनों ममालिक अब मिलकर जो है एक बड़ा धमाका करने जा रहे हैं, और चाइना ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है, और ये सारा कुछ चाइना की निगरानी के अंदर होगा। और ये तीनों ममालिक, बल्कि चारों, अफगानिस्तान भी इसमें शामिल है, ये चारों ममालिक जो है वो अपने मुश्तरका मफादात के तहत अब एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ जाएंगे। और जैसे ये एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठते हैं तो ये एक बहुत बड़ा जो है धमाका होगा, और इसकी जो गूंज है वो दूर दूर तक जो है वो सुनाई देगी। खास तौर पर जब पाकिस्तान और ईरान जो है वो एक टेबल के ऊपर बैठते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग हो रही है। इसको चाइना बाकायदा तौर पर डील कर रहा है, और ये सारी जो प्लानिंग है वो चाइना की है, और जल्द इसके जो नतायज हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। तो ये थी मुकम्मल स्टोरी जो हमने आपके साथ शेयर की। इस हवाले से जैसे को नई अपडेट्स आएंगी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान राना असद बिनास को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।